हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए यूट्यूब चैनल दाखिला में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम बात करेंगे 4 इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन्स के बारे में। जो 4 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NSUT, ट्रिपल IIT D, IGDTUW। इन चारों इंजीनियरिंग कॉलेज का कंबाइंड एडमिशन होता है और वो एडमिशन कहलाता है जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग, JSC। ये वेबसाइट है jackdelhi.nic.in। इसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशंस होते हैं और एडमिशन के बाकी प्रोसीजर्स पूरे किए जाते हैं। इस चैनल में आपको जैक दिल्ली से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन समय पर और सही उपलब्ध कराई जाएगी। आप इस चैनल में बने रहें और अधिक जानकारी के लिए आप jackdelhi.nic.in पे भी जा सकते हैं। JEE दिल्ली का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है और आने वाले कुछ हफ्तों में जैक दिल्ली के रजिस्ट्रेशंस भी शुरू होंगे। इसलिए मैंने ये कोशिश की है कि स्टूडेंट्स को सही और सटीक जानकारी मिले। कई दफ़ा स्टूडेंट्स गलतियां कर जाते हैं, उनके बाद फिर उनको परेशानी उठानी पड़ती है, जिसके कारण मैं चाहता हूं कि वो इस वीडियो को देखें, समझें और उस तरह जो कुछ फॉर्म भरने में जो गलतियां या जो समझ नहीं होती है वो उनको समझ में आ जाए और वो कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी देखें, NSUT और DTU की एलिजिबिलिटी सेम है। इसमें कैंडिडेट को 10+2 पास होना चाहिए और 10+2 में उसे 60% मार्क्स मिनिमम चाहिए PCM में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। बाकी 2 सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं देखे जाते हैं, उनमें सिर्फ पास होना ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि अगर उनका एग्रीगेट 60% है लेकिन मैथ्स में मार्क्स 58 है तो क्या वो एलिजिबल हैं। इस केस में देखें कि एक कैंडिडेट को अगर फिजिक्स में 70 है, केमिस्ट्री में 70 है और मैथमेटिक्स में 58 है, एग्रीगेट इज़ मोर देन 60%, तो वो एलिजिबल है DTU और NSUT में एडमिशन्स के लिए। ट्रिपल IIT में यही एवरेज जो है वो बढ़कर 80% हो जाता है। मिनिमम मार्क्स जो है वो PCM में 80% चाहिए और मैथ्स में 80% चाहिए। ये 2 कंडीशन से इनमें फॉलो करने पड़ते हैं। पहला तो टोटल PCM का जो एग्रीगेट है वो 80% होना चाहिए और मैथ्स में कम से कम 80% मार्क्स ज़रूर होने चाहिए। मैथ्स के मार्क्स ये मैंडेटरी हैं, जबकि यहाँ पर नहीं थे। IGDTUW में देखें तो 50% मार्क्स या मोर PCM में होना चाहिए। ये सिर्फ गर्ल्स का कॉलेज है, इस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे। बाकी ये जो कॉलेज कोएड है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। IGDTW सिर्फ गर्ल्स के लिए है। यहाँ BTech और BRK के कोर्सेस चलते हैं। इसके अलावा जो +2 के अलावा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है एडमिशन लेने के लिए वो है JEE पेपर 1 का क्लियर होना, उसमें रिज़ल्ट आना। और कैंडिडेट के पास JEE पेपर 1 का रैंक होता है, ऑल इंडिया रैंक भी बोलते हैं इसे, CRL रैंक भी बोलते हैं इसे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज में रहते हैं कि क्या उन्हें OBC रैंक कुछ है, CRL कुछ है या SC कुछ है, ST कुछ है। तो जैक जो है वो कंसीडर CRL रैंक ही सिर्फ करता है। OBC रैंक या SC रैंक से वो कंसिडरेशन नहीं की जाती है। जो सीट अलॉटमेंट होती है और जो फॉर्म जो आप कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उसमें रैंक CRL रैंक ही लिखी जाती है, इसमें कंफ्यूज ना हो। और जो प्रोसीजर है पूरा एडमिशन का वो होता है, सबसे पहले कैंडिडेट अप्लाई करता है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू हिज रैंक वो सीट अलॉटमेंट की जाती है। उसके बाद जब सीट अलॉटमेंट होती है तो एक डेट फिक्स होती है, उस डेट के अंदर उसे फ़ी डिपॉजिट करनी होती है और फिर काउंसलिंग राउंड्स होते हैं। उस राउंड्स में उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होते हैं और फिर उसे एडमिशन स्लिप दे दी जाती है। एडमिशन स्लिप के बाद आने वाले राउंड्स में उसे अपग्रेडेशन भी हो सकता है। उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोस में आपको अपग्रेडेशन और बाकी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। अब हम आते हैं रीज़न की तरफ। एलिजिबिलिटी के बाद यहाँ पे एक रीज़न भी है। रीज़न ये है कि
85% सीट जो है वो दिल्ली स्टेट के लिए रिज़र्व है और 15% सीट आउटसाइड दिल्ली के लिए रिज़र्व है। अब हम डिसाइड कैसे करेगा एक कैंडिडेट कि उसका रीज़न क्या है? वो डिसाइड ऐसे करेगा कि उसका जो स्कूल से उसने 10+2 किया है वो स्कूल दिल्ली स्टेट में है या उससे बाहर है। हम दिल्ली स्टेट की बात कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे कि हम दिल्ली स्टेट की बात कर रहे हैं। गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद ये दिल्ली स्टेट में नहीं आता है, वो एनसीआर आता है, लेकिन दिल्ली स्टेट नहीं है। जैसे नोएडा यूपी स्टेट है, गुड़गांव हरियाणा स्टेट है। तो हरियाणा, गुड़गांव और नोएडा के बच्चे ध्यान देंगे कि वो उनका जो स्टेट है वो दिल्ली से बाहर है, वो 15% में आएंगे। तो उन्हें अपना रीजन आउटसाइड दिल्ली सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें एक और बात है कि कुछ बच्चों जो प्राइवेट कैंडिडेट की तरह सीबीएसई में +2 में अपीयर होते हैं। प्राइवेट कैंडिडेट में स्कूल का नाम लिखा नहीं रहता है आपके मार्कशीट पे। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है कि वो कैसे डिसाइड करेंगे कि वो कौन से रीज़न में आते हैं। वो डिसाइड करेंगे थ्रू एग्ज़ाम सेंटर। उनका एग्ज़ाम सेंटर जिस कॉलेज में, जिस स्टेट में था, वही उसका रीज़न हो जाएगा। अगर उसका एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली स्टेट में था तो दिल्ली स्टेट रीज़न है, और अगर उसका एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली से बाहर था तो आउटसाइड दिल्ली है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में उन्हें 2 चीज़ें लानी पड़ती है इस रीज़न को वेरीफाई करने के लिए। पहली तो उसकी मार्कशीट और दूसरी उसकी एडमिट कार्ड, जिसमें उसका स्कूल का एड्रेस लिखा रहता है, जिस जहाँ उसका सेंटर पड़ा था। तीसरी चीज़ हम आते हैं कुछ कैटेगरीज़ के बारे में बात कर लें। ये हम अभी ब्रीफ में बात कर रहे हैं, इसके में पूरी डिटेल्स वीडियोस भी आगे बनाई जाएगी और जो आपको समय पर अपलोड की जाएगी। कैटेगरीज़ की बात करें तो इसमें 5 कैटेगरीज़ हैं। जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है पिछले साल से, और सब कैटेगरीज़ हैं जैसे पीडी फिजिकली डिसेबल्ड, सीडब्ल्यू डिफेंस कैटेगरी, सिंगल गर्ल चाइल्ड एक कैटेगरी है, एसजी, ये सब सब कैटेगरीज़ हैं। और सब कैटेगरी में आपको ये पहले समझ लें कि कोई कैंडिडेट जनरल के साथ साथ पीडी भी हो सकता है, या जनरल के साथ साथ सीडब्ल्यू भी हो सकता है। कोई कैंडिडेट ओबीसी के साथ साथ पीडी और पीडी हो सकता है या सीडब्ल्यू हो सकता है। तो इस तरह से सीटें रिज़र्व की गई हैं। और ये जब आप प्रोस्पेक्टस देखेंगे, जब ब्रोशर देखेंगे, तो इस तरह के वो रीज़न भी लिखा रहेगा। ओडी आपका डी और ओडी, डी फॉर दिल्ली, ओडी फॉर आउटसाइड दिल्ली, ये कैटेगरी लिखी रहेगी, सब कैटेगरी रखी रहेगी, और उसमें फिर सीट रिज़र्व होंगी। तो वो आप उसको देख करके आप समझ जाएंगे कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं। अब हम बात करते हैं, जब हमने बात कर रहे थे यहाँ पर एलिजिबिलिटी की, तो इसमें ध्यान दें कि ये जो मार्क्स थे ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए थे, लेकिन रिजर्वेशन में कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। जो कैंडिडेट्स के लिए सीटें रिज़र्व है उसमें रिलैक्सेशंस भी है। जनरल के लिए जो मार्क्स है वो 60% है, ये मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। और ओबीसी के लिए 5% रिलैक्सेशन है, मार्क्स हो जाते हैं उसे 55% चाहिए। एससी के लिए 50, एसटी के लिए भी 50, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, वो 60% ही उन्हें चाहिए। पीडी के लिए 50% चाहिए, सीडब्ल्यू के लिए 60%, उसके लिए कोई मार्क्स में रिलैक्सेशन नहीं है। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी मार्क्स में रिलैक्सेशन नहीं है। एडमिशन फ़ीस की बात करें तो एडमिशन फ़ी अप्रॉक्स ₹1 लाख एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना पड़ता है। रेस्ट फ़ी आप जब आपकी सीट अलॉट हो जाती है, फाइनल राउंड जब कंप्लीट हो जाता है और आपका फाइनल लिस्ट जनरेट हो जाती है कैंडिडेट्स के रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में, तब फिर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में आपको वो फ़ी डिपॉजिट करनी पड़ती है। पिछले साल 95,000 लिया गया था एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इस साल वो हो सकता है कुछ बढ़कर लिया जाए, तो अप्रॉक्सीमेट 1 लाख आएगा। 1 लाख के आसपास आपसे फ़ी ली जाएगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। वो सारा फ़ी जो है ऑनलाइन ही होता है।
अगले वीडियोस में ये तो हुई ओवरव्यू, एलिजिबिलिटी और कैटेगरी। अगले वीडियोस में हम और डिटेल्स में बात करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है और क्या क्या फील्ड में क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ चॉइस फिलिंग भी हमें भरनी पड़ती है कि हमें कौन से कॉलेज में कौन सा सीट मेरा चॉइस है, वो चॉइस देनी पड़ती है। इसके बाद हम कट ऑफ्स के बारे में बात करेंगे, लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ था और उसके हिसाब से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कौन सी सीटें मिलेंगी। कैटेगरी के रिगार्डिंग जो कैटेगरी को प्रूफ करने के लिए जो सर्टिफिकेट्स चाहिए, वो सर्टिफिकेट्स के बारे में हम बात करेंगे और कैटेगरीज़ को डिटेल में समझेंगे भी कि इसके लिए क्या क्या कैटेगरीज़ में क्या क्या चीज़ें देखने योग्य, समझने योग्य है, वो हम लोग इस पर बात करेंगे। और अपग्रेडेशंस के बारे में बात करेंगे कि अपग्रेडेशन क्या होता है, कैसे होता है और अपग्रेडेशन के क्या फ़ायदे हैं, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ये सब चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप jackdelhi.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। अभी तो ओपन नहीं हुआ है, अभी तो रिज़ल्ट ही आया है जेई का। बहुत जल्दी जैक दिल्ली पे ब्रोशर आएगा और इस पर रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन मुहैया कराने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद।